आप जो देख रहे हैं ये दारुल देवबंद की लाइब्रेरी है। तो मैं एक एक जगह आपको चलकर दारुल का नज़ारा कराने की कोशिश करूंगा, चूंकि मेहमान किराम थोड़ी देर से आएंगे। तो चलो तब तक दारुल देवबंद की ज़ियारत ही सही। तो 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, ज़रा मोबाइल पकड़ना है सीरत। चलिए लाइव में एक मरतबा फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। सामने आप दारुल देवबंद की लाइब्रेरी देख रहे हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा शेख अमीर ख़ान मुत्तकी वो तशरीफ़ लाएंगे और उनका ख़िताब होगा। वहीं पर इस वक्त ख़ास तौर से दौरा हदीस के जो तलबाए किराम हैं, कुछ क्लासों की तरफ जा रहे हैं, कुछ वहाँ से वापस आ रहे हैं, और पूरे देवबंद की सड़कें गलियाँ आज महकती हुई और चमकती हुई नज़र आ रही हैं। और यकीनन इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई ख़ास मेहमान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और सामने आप देखें, ये दारुल का बाबु ज़ाहिर, ये जो अफ़गान एक बादशाह थे ज़ाहिर शाह, उनके नाम पर ये बाबु ज़ाहिर का दरवाज़ा कायम किया गया है, जो आज भी दारुल में मौजूद है। वहीं इस बाबु ज़ाहिर से बाहर जब हम निकलेंगे तो आपको पुराना कदीम दारुल हदीस दिखाने की कोशिश करेंगे, जो दारुल की सबसे खूबसूरत और कदीम इमारत मानी जाती है, और जिससे दारुल देवबंद की पहचान और शनाख्त है। हमने भी बचपन से यही बिल्डिंग, यही इमारत देखी, और इसी को लोग अक्सर दारुल देवबंद समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दारुल देवबंद की कदीम दारुल हदीस है। और अब यहाँ पर जो है कि हफ्तुम वगैरह की क्लासें लगती हैं। हमने भी जब यहाँ पर तालीम हासिल की थी तो हफ्तुम की क्लास हमने इसी में पढ़ी थी। उसके बाद आज जो दारुल हदीस है, जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर दौरा हदीस की क्लास लगती है। तो ये सामने आप खुशनुमा मंजर देख सकते हैं, माशाअल्लाह तलबाए किराम का ठाठे मारता हुआ समंदर। ये है देवबंद की अजमत, ये है देवबंद की शान। चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाए और खूबसूरत सफ़ेद लिबासों में मलबूस ये चलते फिरते ये तलबाए किराम दारुल देवबंद के हैं। और साथ में चूंकि आज यहाँ पर जलसा भी मुनाकिद होने जा रहा है, तो उसी निस्बत से दारुल देवबंद से अकीदत रखने वाले लोग, दारुल देवबंद से मोहब्बत रखने वाले भी जगह जगह से हिंदुस्तान के कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर से आपको बता दूँ कि जो दारुल देवबंद के मुहक्किम हैं मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी साहब, उन्होंने कहा था कि ये आम लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये तलबाए किराम और असातिज़ा के लिए है। और जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी दारुल देवबंद के जो तलबाए किराम हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए बाहर से ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि हमें आप लोगों को ये सारे मनाजिर दिखाने थे, तो इसलिए मैं जम्मू से चलकर यहाँ आया हूँ। तो आपको इंशाअल्लाह तमाम मनाजिर ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल ये दारुल देवबंद की दारुल हदीस से हम बाहर निकल रहे हैं, जो मेन दरवाज़ा है दारुल देवबंद का, उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन चूंकि आज जलसा मुनाकिद होने जा रहा है, तो उसी मौके की नज़ाकत को समझते हुए यहाँ पर इंतज़ामिया और दारुल देवबंद के जो मुंतज़मीन हैं उनके दरमियान बराह रास्त राब्ता है और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकेंगे यहाँ की जो मकामी पुलिस है उसकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अहदेदार भी यहाँ पर आ रहे हैं, और जगह जगह चप्पे चप्पे छानबीन भी की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है, और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं। ये खूबसूरत मंजर देखें, एक मरतबा पीछे पलट कर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है दारुल उलूम देवबंद का एंट्री वाला गेट, और साइडों से खूबसूरत फूलों के ज़रिए से इसे सजाया गया है। और अभी लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, ताकि जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आ रहे हैं उस वजह से किसी तरह से सूरत हाल ख़राब ना हो, अमन व अमान कायम रहे, सूरत हाल पुरअमन रहे, और किसी किस्म का कोई ख़तरा, कोई अंदेशा उनको ना हो। वहीं पर जब ये खबर मिली थी कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा दारुल देवबंद का सफ़र करेंगे, उसी वक्त से एजेंसियाँ और सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट पर हैं और हिफाजती इंतज़ामात में लगे हुए हैं। फ़िलहाल मैं आपको मस्जिद रशीद का बाहरी
मंजर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है दारुल देवबंद की खूबसूरत मस्जिद रशीद, जो संगे मरमर से सजाई गई है, बनाई गई है। और इस तरफ आप देखें, ये दारुल देवबंद की गलियां और सड़कें हैं जो हर वक्त आपको तलबा से भरी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दारुल देवबंद के तलबा नहीं, बल्कि देवबंद में दारुल के साथ साथ और कई मदारिस हैं, कई मसाजिद हैं जिनसे जुड़े तलबा किराम और लोग यहाँ पर चलते फिरते हर वक्त नजर आते हैं। आप देखें, रोड से दूसरी तरफ अभी तक हम आपको लाइब्रेरी और दारुल हदीस और दारुल जदीद का जो मंजर है वो दिखा रहे थे। इस तरफ आप देखेंगे, ये है दारुल देवबंद की आज़मी मंजिल। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखें आप, तलबा किराम कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, और यूं महसूस हो रहा है कि यकीनन किसी न किसी का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। शहरों से ये छलकता हुआ नज़र आ रहा है कि किसी का बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा है। और इंतज़ार किसका है वो आप सब जानते हैं। कल से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा यहाँ चूँकि दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि दारुल उलूम देवबंद न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि पूरी दुनिया का इल्मी व रूहानी मरकज़ है। इसलिए मैं वहाँ असातिज़ा से, तलबा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो दारुल उलूम देवबंद की ये शान है, ये अज़मत है। आप देख सकते हैं सारे मनाजिर। इस मंजिल को आज़मी मंजिल कहा जाता है, दारुल उलूम देवबंद की ये जो मंजिल है। और अगर सामने वाली मंजिल देखेंगे आप, जो सफ़ेद कलर की नज़र आ रही है, छोटी बिल्डिंग, बड़ी वाली बिल्डिंग से पहली वाली, इसे कहा जाता है अफ्रीकी मंजिल। और इसकी बैक साइड जो है उसे कहा जाता है आसामी मंजिल। तो यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद का पार्किंग का निज़ाम है। और सामने ये जो हाल देख रहे हैं, ये महमूद हाल है। यहाँ पर जो प्रोग्राम वगैरह जमीयत के या दीगर प्रोग्राम होते हैं जिनका दारुल उलूम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते हैं। और उसके बाद सामने दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा के क्वार्टर हैं। तो ये पूरा नज़ारा हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अभी भी अगर हम यहाँ से चलेंगे, लगभग 5 मिनट लगेंगे आखिर तक पहुँचने में। वहाँ बहुत सारी मनाजिल हैं। दारुल कुरान, जहाँ पर कुरान की और हिफ्ज़ की क्लासें लगती हैं, वो भी आगे मौजूद हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो फ़िलहाल यहीं से हम आपको एक नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी देख सकें कि दारुल उलूम देवबंद की क्या शान है, क्या खूबसूरत मंजर है। तो आप देखें, सामने मस्जिद रशीद का कुछ नज़ारा नज़र आ रहा है। जी जी, करो नहीं, इसको ऐसे कौन सी चैनल पर डालना हो। तो एक मरतबा देखने वालों को मैं फिर बताना चाहूँगा कि अभी हम दारुल उलूम देवबंद के अंदर मौजूद हैं। और ये जो तलबा किराम की चहल पहल, ये इंतज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये इस वजह से है कि आज अफ़गानिस्तान और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका वालिहाना इस्तक़बाल किया जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उनके पहुँचने में काफ़ी वक्त है। और फिर उसके बाद ज़ोहर के बाद 2:30 बजे वो यहाँ पर ख़िताब भी करेंगे, और अवामुन्नास से खिताब होगा, जलसा मुनाकिद होगा, तलबा से भी खिताब करेंगे, और जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं उनके सामने भी खिताब होगा। तो लगातार आप जुड़े रहें जेके मारिफ के साथ। इंशाअल्लाह पल पल की खबर आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे।